आपके साथ हो। हमारे खुदावंद की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। उसका 20 बाब 19 था 31 आयत। उसी रोज़ हफ्ता के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहाँ शागिर्द जमा हुए यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पास शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूँ। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा, तुम रूल कुदुस लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ़ करो उनके मुआफ़ हो गए, और जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक यानी थोमा और दिदुमुस यीशु के आते वक्त उनके साथ ना था। तब दूसरे शागिर्दों ने उससे कहा, हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के छेद ना देख लूं और मेखों की जगह अपनी उंगली ना डाल लूं, अपने हाथ को उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूँगा। 8 रोज़ बाद उसके शागिर्द फिर अंदर थे और थोमा उनके साथ था। गो दरवाजे बंद थे तो भी यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और बोला, तुम्हें सलामती हासिल हो। फिर उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली ला और यहाँ दाखिल कर, मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर उसे मेरी पसली में डाल। गैर मुतक़िद नहीं बल्कि मुतक़िद बन। थोमा ने जवाब में उससे कहा, तू मेरा खुदावंद और मेरा खुदा है। यीशु ने उससे कहा, ऐ थोमा, इसलिए कि तूने मुझे देखा है तो ईमान लाया है। मुबारक हैं वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए। और यीशु ने अपने शागिर्दों के सामने और बहुत से करिश्मे दिखाए जो इस किताब में नहीं लिखे गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए हैं ताकि तुम ईमान लाओ कि यीशु ही इब्ने खुदा अल मसीह है, और तुम ईमान लाकर उसके नाम से ज़िंदगी पाओ। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन, आज पाशका का दूसरा इतवार है और आज हम पाकमा कलीसिया के साथ मिलकर खुदा के इलाही रहम की ईद मना रहे हैं। कौन सी ईद है? खुदा के इलाही रहम की ईद। ये मुक़द्दस जॉन पॉल II ने मुकर्रर की बहुत सी दुआओं के बाद, और आज की ईद हमें दावत देती है, एक रिमाइंडर है, एक बुलावा है कि खुदा रहीम है, खुदा के पास रहम है, और जो कोई खुदा की तरफ आता है, उसके अल्तार की तरफ आता है, उसके घर में आता है, तो वो रहम की तरफ आता है। खुदा से हमें रहम मिलता है। और आज उम्मीद की ईद भी है। उम्मीद इसलिए कि हमें ये उम्मीद है कि खुदा के पास आने से हम जो गुनाहगार हैं हमारे गुनाह खत्म हो जाते हैं। ये हमारी उम्मीद है, ये गुनाहगारों की उम्मीद है कि वो उम्मीद के साथ खुदा के रहम की तरफ आएंगे तो उन पर रहम हो जाएगा।
उनके गुनाह खत्म हो जाएंगे, उनके बोझ खत्म हो जाएंगे, उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और रहम मोहब्बत का दूसरा नाम है। आज इलाही रहम की ईद है और रहम मोहब्बत का दूसरा नाम है। और खुदा ने अपनी मोहब्बत इस तरह दिखाई है कि उसने सलीब पर अपनी जान दी है और वो मुर्दों में से जी उठा है। ये ईद हमें दावत देती है कि हम खुदा की तरफ आएं ताकि रहम पा सकें, हम उससे बरकत पा सकें, हम पाक साफ हो सकें, हम जिंदगी पा सकें, हम नए बन सकें, हम उसके बेटे और बेटियां बन सकें। वो हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, हमारी जिंदगियों को बदल देता है, हमें नया बना देता है, हमें पाक कर देता है। और आज की ईद हमें दावत देती है कि हम खुदा पर पुख्ता ईमान और भरोसा रखें। ये खुदा के इलाही रहम की तस्वीर है जिसमें से दो किरणें निकल रही हैं, एक सफ़ेद है और एक रेड है। रेड जो है कि खुदा ने अपनी जान दी है, अपना प्यार दिखाया, अपना रहम दिखाया है। और उसका खून जो है, जो एक किरण है वो ये ज़ाहिर करती है, उसका खून जो है उसकी कुर्बानी को ज़ाहिर करता है, पाक यूक्रिस्ट को ज़ाहिर करता है। और पाक यूक्रिस्ट हासिल करने से हमें जिंदगी मिलती है, हमें यीशु मिलता है, उसका रहम हासिल होता है। तो इसलिए हम पाक यूक्रिस्ट लेते हैं, यीशु का पाक बदन लेते हैं, क्योंकि उसने अपना खून बहाया है। और पाक यूक्रिस्ट जो है यीशु मसीह के खून को ज़ाहिर करता है कि वो हमें प्यार करता है और उसका पाक बदन लेने से हम पर रहम होता है, हम उसका रहम पाते हैं, इलाही रहम हासिल करते हैं। और सफ़ेद जो किरण है ये इस बात को ज़ाहिर करती है कि जब मसीह खुदावंद को नेज़ा मारा गया तो उसकी पसली से पानी निकल आया। और पानी जो है ये जिंदगी की अलामत है, पानी जो है बपतिस्मे की अलामत है, पानी जो है रूह कुदस की अलामत है। और जब हम खुदा की तरफ आते हैं तो खुदा का इलाही रहम हमें नई जिंदगी दे देता है। उसकी पसली से जो पानी निकलता है वो हमें नई जिंदगी देता है, रूह कुदस मिलता है, हम नए बन जाते हैं, हम पाक हो जाते हैं। और ये तस्वीर जहां जहां जिस घर में होती है, याद रखें बहुत से मौजज़े होते हैं, क्योंकि ये खुदा के लाही रहम, जो खुदा के रहम से ही मौजज़े होते हैं। जो कोई इसे गौर से देखता है, दुआ करता है और कहता है खुदा मेरा मुकम्मल भरोसा तुझ पर है, तेरे इलाही रहम पर मेरा भरोसा किस पर है? तेरे इलाही रहम पर। मेरे गुनाह जितने भी ज़्यादा क्यों ना हों, कितने भी ज़्यादा क्यों ना हो, ये मेरा भरोसा है कि जब तेरे पास आऊँगा तो वो गुनाह ख़त्म हो जाएंगे। ये खुदा का लाही रहम है कि जब मैं तेरी तरफ आता हूँ तो तेरा रहम मेरे सारे गुनाहों को मिटा डालता है। इसलिए जब हमारी इबादत का आगाज़ होता है तो रहम की अपील की जाती है। जब बोला जाता है खुदावंद रहम कर, मसीह रहम कर, बोला जाता ना, या फिर गीत गाया जाता है, क्वायर ने गीत गाया कि खुदाया रहम कर। तो इस दुआ से ये जो रहम की अपील है, या गीत गाने से पहले आपने चर्च में आना है, चर्च में पहले आना, इसे ये मिस नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो गुनाहगार हैं, खुदा से दूर रहे और किसी ना किसी जगह पर गलती की, किसी ना किसी जगह पर मिस्टेक कर दी, किसी ना किसी जगह पर खुदा की मर्जी को पूरा नहीं किया, किसी ना किसी जगह पर गुस्सा कर लिया, किसी ना किसी पर गलती की है, तो अब हम इबादत में जाने से पहले क्या करेंगे? खुदा के हुजूर में आते ही, सजदा करते ही पहले रहम मांगेंगे, खुदाया रहम कर, मसीहा रहम कर, तो मुझ पर रहम कर। इसलिए फिर आप पूरी इबादत में शामिल होते हैं। जब इसमें रहम की अपील में शामिल नहीं है तो समझिए आपने आज पूरी इबादत नहीं की, इबादत में आए हैं मगर पूरी नहीं हुई। जब हम एंट्रेंस गीत होता है तो उसमें हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, उसकी हमदो सना की जाती है कि खुदा ने हमें मौका दिया, और फिर उसके बाद तारीफ करना, हम रहम भी मांगते हैं उसे। फिर रहम कहा जाता है कि खुदा के इस दिन में, इन दिनों में अगर मैंने किसी जगह पर गलती की तो आप मुझे माफ़ कर दें। ये हमारा एक जनरल जो है ना एतराफ़ होता है। एक तो एतराफ़ हम पर्सनल करते हैं, तो एक सबके साथ मिलकर भी एतराफ़ होता है। जब रहम की अपील में शामिल होते हैं तो ये एतराफ़ होता है, सिंपल एतराफ़ आपका, सारी जुमात के साथ मिलकर हम रहम मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो फिर हम पूरी इबादत में शामिल होते हैं। तो मेहरबानी कर से कोशिश किया करें कि ये हिस्सा मिस ना हो। हिस्सा मिस किया
तो इसलिए आपने वो हिस्सा जिसमें माफ़ी मांगनी थी वो तो की ही नहीं। जब भी बाप से माफ़ी मांगेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, जो मांगेंगे मिलेगा, जो चाहेंगे हो जाएगा। तो बाप देने के लिए तैयार हैं। जैसे घरों में भी जब तक अपने बाप से माफ़ी नहीं मांगते तो बात आगे नहीं बढ़ती। कोई बड़ा काम करवाने के लिए, अब्बू से गिफ्ट लेने के लिए, तो क्या पहली गलती की माफ़ी मांग लेनी। इसी तरह हम भी खुदा के हुज़ूर पहले माफ़ी मांगते हैं कि बाकी फिर खुदा से बरकतें पाने के लिए, खुदा से बाकी बरकतें। तो हमेशा जो है रहम की अपील में शामिल हों और जमात के साथ मिलकर तराफ़ करने से हमारे गुनाह जो हैं, जो हमने बातों में ख्यालों में किए होते हैं, कहा जाता है खुदा जो मैंने गुनाह किए बातों में, ख्यालों में, कामों में, उनको जानते हुए ना जानते हुए, जो बातों ख्यालों में जो पता नहीं था वो बस मुंह से निकल गया, या मैंने जानबूझ के जो बातों ख्यालों में कर दिए हैं, जहन में आ गया, उनका हम सबके साथ मिलकर तराफ़ कर लेते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, फिर पाक होते हैं। फिर आगे हम खुदा के हसूर में बाकी जो है हिस्सों में शामिल होते हैं। हमें ज़रूर उसमें शामिल होना। इसलिए आज रहम का अतवार है, खुदा के इलाही रहम का। तो खुदा अपना रहम दिखाता है। आज की पहली तलावत में हमने सुना है कि रसूल ईमानदारों के साथ मिलकर दुआ करते थे, इकट्ठे रहते थे, और जो भी चीज़ें होती थी सब आपस में बांट देते थे। जिनके पास ज़मीनें थी, जायदाद थी, वो क्या करते थे, बेच कर वो पैसे ला कर देते थे रसूलों को, और रसूल ज़रूरत के मुताबिक बांट देते थे। किसी ने अपनी चीज़ को अपना नहीं कहा, और क्या कहा, हमारी हैं। ये नहीं कहा कि मेरी है। क्या कहते थे, हमारी हैं, ये चीज़ें हमारी हैं। जिसकी अपनी ज़मीन होती वो बेचता था और पैसे ला कर देता, वो सारे वो ये नहीं कहते ये मेरी है ज़मीन या मेरे हैं, बल्कि हमारे हैं। तो बांट दिए जाते थे ज़रूरत के मुताबिक। एक दूसरे की केयर करनी, देखभाल करनी, प्यार दिखाना, बांट देना, मोहब्बत दिखानी, और यही रहम है खुदा का। आज की पहली तलावत में खुदा का रहम इस तरह देखते हैं जब वो आपस में चीज़ों को बांट देते थे, शेयर करके खाते थे, और उनमें कोई भी लिखा है कि ज़रूरतमंद नहीं था, क्योंकि वो हर एक का ख्याल रखते थे, हर एक की ज़रूरत के मुताबिक उसको मिलता था। और जब जिसको उसकी ज़रूरत के मुताबिक मिलता है, ये खुदा के इलाही रहम को ज़ाहिर करता है। खुदा हर एक की फ़िक्र करता है और उसे अता करता है। जिसके अंदर खुदा का रहम है वही रहम दिखाता है रसूलों में और तमाम मोमिनीन में खुदा का रहम। और वो खुदा का रहम कैसे दिखाते थे, उन्होंने खुदा के रहम को इस तरह दिखाया, चीज़ों को बांट कर, एक दूसरे के साथ बैठ कर दुआ करके, एक दूसरे की फ़िक्र करके, ज़रूरतमंद की फ़िक्र करके खुदा का इलाही रहम दिखाया। और किसी ने अपनी चीज़ को अपना नहीं समझा, क्योंकि वो खुदा के इलाही रहम पर भरोसा करते हैं। तो जो खुदा के इलाही रहम पर भरोसा करते हैं उन्हें कमी नहीं होती। खुदा पर भरोसा करते हैं उन्हें कमी नहीं होती। तो आप हमेशा कहें, ऐ खुदा के इलाही रहम, मेरा कामल भरोसा तुझ पर है, मेरा कामल भरोसा तुझ पर है। तू मेरे गुनाह भी माफ़ करेगा, तो मेरी ज़िंदगी में सारे बोझ भी ख़त्म करेगा, तो मेरी परेशानियां भी ख़त्म करेगा, क्योंकि मेरा कामल भरोसा तुझ पर है। और आज की दूसरी तलावत में हमने सुना कि खुदा के जो हुक्म है हम पर बोझ नहीं है, कि हुक्म है खुदा की तरफ से मिला है कि ये बोझ है, बल्कि खुशी के साथ उस पर अमल करने से खुदा के हुक्मों पर हमें ज़िंदगी मिलती है। हम खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं तो हम खुदा के साथ अपनी मोहब्बत दिखाते हैं। खुदा के हुक्म हम पर बोझ नहीं है कि ये हुक्म मिल गया है तो बोझ मिल गया है, बल्कि खुदा के हुक्मों पर अमल करने से हम खुदा के साथ अपनी मोहब्बत को दिखाते हैं। और जो के हुक्मों पर अमल करते हैं वो ज़िंदगी में फतह याब होते हैं। कामयाबियां पाते, कभी नाकाम नहीं होते, हमेशा फतह पाते हैं और खुदा उनकी मदद करता है। मसीह खुदामंद मुर्दों में से जी उठा है, ये दूसरा पाश का अतवार है। और याद रखें, एक राइटर कहता है कि अगर हम सच्चाई को कब्र में दफन कर दें तो क्या होगा, सच्चाई उस कब्र से भी बाहर आ जाएगी। और याद रखें, हक और सच्चाई को छुपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, कब्र में दफना नहीं सकते, क्योंकि सच्चाई बाहर आ जाती है। हक और सच्चाई को छुपा नहीं सकते, हकीकत हकीकत रहती है। और यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में क्या कहा, हक और जिंदगी में हक मैं हूं, सच्चाई मैं हूं। और उन्होंने कोशिश की थी कि सच्चाई को कब्र में दफन कर दें, मगर सच्चाई अपनी ताकत से बाहर निकल आती है। सच्चाई अपनी ताकत से कब्र से बाहर निकल आती है। इसी तरह हमारी जिंदगियों में भी
सच्चाई को दफना नहीं सकते, सच्चाई को मार नहीं सकते, सच्चाई को छुपा नहीं सकते। जिस तरह यीशु भी सच्चाई है, हक है और वो निकला, इस तरह हमारी ज़िंदगी में भी याद रखें, हक को सच्चाई को दबा नहीं सकते, कभी भी मार नहीं सकते, हमेशा हक और सच्चाई रहती है। तो आप हमेशा यीशु मसीह हक है, यीशु मसीह सच्चाई है, तो जो उसको मानता है वो सच्चाई को कबूल करता है। तो आप हमेशा यीशु की पैरवी करें ताकि ज़िंदगी पाते रहें। यीशु सच्चाई है, और याद रखें जो सच्चाई पर चलता है वह कभी कमज़ोर नहीं होता, ना कभी गिरता है, और ना ही सच्चाई उसे गिरने देती है, क्योंकि वो कब्र से भी निकल आता है। और हम भी जब सच्चाई पर चलते हैं, सच्चाई को मानते हैं, तो हमेशा ज़िंदगी पाते हैं, कभी भी गिरे नहीं रहते, कामयाबी पाते हैं, क्योंकि यीशु जो है वो सच्चाई है और वो कब्र से निकल आया है। सच्चाई वो है, वो कभी भी जो है उसे छुपा नहीं सकते। हम तो हमेशा सच्चाई से प्यार करें, हक से प्यार करें और ज़िंदगी पाएं। आज की अंजील पाक में हमने सुना कि मसीह खुदावंद अपने आप को 2 बार शागिर्दों पर ज़ाहिर करता है। कमरे बंद थे और शागिर्द जो थे डरे हुए थे। क्यों डरे हुए थे? क्यों डरे हुए थे शागिर्द? क्योंकि उनका उस्ताद जो था वो उनके पास नहीं था और फकीरों फरीसियों ने उसे मार दिया था, कत्ल कर दिया था। डरे हुए इसलिए थे कि वो सोच रहे थे कि अब हमारी बारी है, हमारे उस्ताद को इन्होंने मसलूब कर दिया है, अब जो हम टारगेट होंगे परसिक्यूशन के लिए, हम पर जुल्म होंगे, हम टारगेट हो गए, अब हम पर भी जुल्म होगा। इसलिए वो डरे हुए थे, सहमे हुए थे, और उन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया हुआ था। डरे हुए थे, खौफ था, अपने आप को कमज़ोर समझ रहे थे और बिल्कुल मुर्दा से हो चुके थे, खौफज़दा थे। क्या करें, परेशान थे। तो क्या हुआ, ऐसी हालत में यीशु उनके दरमियान में आ गया। यीशु उनके दरमियान में आ गया और क्या कहा? तुम्हें सलामती हासिल हो, सलामती हासिल हो। तो हर वो इंसान जो यीशु को प्यार करता है, चाहे उनकी ज़िंदगी में अगर डर खौफ मुश्किलें भी आ जाएं, तो यीशु उनके दरमियान में आ जाता है। वो परेशान थे, गम में, दुख में, तकलीफ़ में, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, शायद अभी हम टारगेट होंगे, मगर याद रखें यीशु उनके दरमियान में खुद आ मौजूद होता है और उनको कहता है तुम्हें सलामती हासिल हो। यीशु उन्हें सलामती देता है और उनकी ज़िंदगी से इस डर और खौफ को इस सलामती से दूर कर देता है। यीशु ने जीतने का तोहफा कौन सा दिया है? सलामती का। ये तोहफा यीशु ने दिया है, पीस, अमन का, अमन का, सलामती का। यीशु अमन का तोहफा देता है, सलामती का तोहफा देता है, अमन का तोहफा देता है। जिनके अंदर डरता खौफ था, डरता खौफ था, यीशु ने अमन के इस तोहफे से, सलामती के इस तोहफे से ख़त्म कर दिया। यीशु क्या चाहता है कि हम भी ये तोहफा यीशु मसीह ने मुर्दम से जी उठकर शागिर्दों को दिया, खुदा ने हमें दिया है तोहफा सलामती का। तो ये तोहफा हमने किन को देना है? एक दूसरे को। वो जो परेशान हैं, दुखी हैं, जो समझते हैं कि ज़िंदगी बस ख़त्म होने वाली है, हम उनको ये तोहफा दें ताकि उनके अंदर से वो खौफ ख़त्म हो जाए। हम उनको खौफ में ही ना रखें, क्योंकि यीशु अपने शागिर्दों को खौफ में नहीं रखता, उसने उनको खौफ से निकाला। और हमने क्या करना है? दूसरों को खौफ से निकालना है, उनको सलामती देनी है। उनको सलामती के जहनों से खौफ निकलें, उनके जहनों से परेशानियां निकल जाएं, उनके जहनों से कन्फ्यूजन निकल जाएं, टेंशनें निकल जाएं। और कैसे? आपने अपने किरदार से, अपनी ज़बान से उनको सलामती देनी है। गुस्से से बात करेंगे तो सलामती मिलेगी? सलामती कैसे मिलेगी दूसरों को? प्यार से। जब आप सब्र से और आजिज़ी से बात करेंगे, दूसरों को क्या मिलेगी? सलामती। अगर तुम गुस्से ना बोलोगे, सख्त अल्फाज ना बोलोगे कि इन्हें सिर को सलामती की लानी है, वो सलामती नहीं, वो होर खौफ पैदा कर देगा, वो तकलीफ़ां च इजाफा कर देगा। तो यीशु मसीह दे शागिर्द कहते हैं सलामती, सलामती देनी है दूसरों को। तो हमें अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करके और अच्छे किरदार से दूसरों को सलामती देनी है, क्योंकि यीशु हमें सलामती देता है, सलामती देता है। यीशु ने उन्हें हाथ दिखाए, अपनी पसली दिखाई, और इसके साथ साथ यीशु मसीह ने कहा तुम्हें सलामती हासिल हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु में भेजता है। और यहाँ पाकमास करने के बाद क्या होता है? याद रखें, हम भेजे जाते हैं, भेजे जाते हैं। किसके साथ? सलामती के साथ भेजा। कहने अब आदत खत्म हुई, खुशी और सलामती से अब
जाएं, सलामती के साथ भेजे जाते हैं। उन्हें सलामती की करनी है, रखी रखनी है कोल, रखी रखनी है कोल नहीं, ये बांटनी है। ये सलामती इसलिए मिली है, बांटनी है। अगर बांट नहीं पास रखेंगे तो क्या होगा? आपने उस तोहफे की कदर नहीं की जो यीशु ने दिया है। वो सलामती मिली है, वो पास रख ली है, पास रख ली है, वो बांटी नहीं है। बांटेंगे तो बढ़ेगी, बरकत बढ़ेगी, नहीं बांटेंगे तो क्या होगी? वो भी ले ली जाएगी। आपने कदर नहीं की। तो यीशु ने कहा जैसे बाप ने मुझे भेजा मैं भी भेजता हूँ। तो यहाँ से जब जाते हैं तो आज मैं सलामती लेके जा रहा हूँ, तो रास्ते में जो भी मिला है प्यार से बात करनी है। तो क्या किया आपने? सलामती बांट दिया, आपने जिम्मेदारी पूरी की है, अपने काम जो है वो बड़े अच्छे तरीके से किया, आपने सलामती बांटी है। घर में बच्चों के साथ अच्छे तरीके से बात की, आपने सलामती बांट दी। मियाँ बीवी ने अच्छे तरीके से बात की है, सलामती बांटी है। रिश्तेदारों के साथ अच्छे तरीके से बात की, आपने सलामती बांटी है। किसी का हाल पूछा है, पता चला है कि साथ वाली गली में बीमार हैं, चाचा जी बीमार हैं, चलो पता करके आइए, आपने क्या किया? सलामती बांट दी। बच्चा किसी का पास हुआ, पता चला है, आपने उसको मुबारकबाद दी, क्या किया? आपने सलामती बांट दिया। बच्चा पास हो गया, अच्छा जी की करिए जी, आपने सलामती नहीं बांटी, आपने उसको मुबारक भी दी, खुशी का इजहार किया कि बहुत अच्छा आपने बच्चे ने बड़ी मेहनत करके पास किया, तो वो बहुत बहुत मुबारक हो। तो आपने सलामती बांटी है क्योंकि आपके पास है। और जो कहेगा असी की करिए पास हो गया जी, समझो आज उन्हें सलामती लैके नहीं आया यीशु को, वो सलामती नहीं लैके आया। किसी को पता चला कि आपको रोज़गार नहीं, चलो दुआ करेंगे खुदावंद आपको रोज़गार भी दे दे, आपकी मदद करे, तो आपने सलामती बांटी है। किसी को हिम्मत दी है, किसी को सलामती दिया, किसी को यीशु दिया है, किसी के लिए खुशी चाहिए है क्योंकि जो है वो दिया है। तो अगर गुस्से से लो जी सानू भी नहीं लभदी, तुहानू भी नहीं लभनी है कि सानू पता कौन नहीं लभनी, कौन नहीं बनना इतने, कुछ भी नहीं बनना, की होया? क्योंकि है ही कुछ कोल, कुछ है ही नहीं सी दिता कि जो है सी ना, गुस्सा अंदर वो दे दिता है, करवाहट अंदर सी वो दे दी है। सलामती तो है ना सी, सलामती होएगी तो दवांगे ना। यीशु कहता है सलामती लो, खुदा आज मैं आया हूँ मैं तेरी सलामती लेने के लिए, ताकि मैं सलामती बांट सकूँ। करवाहट नहीं देनी, सलामती देनी है अच्छी ज़ुबान से। और इसके साथ उन पर फूंकर कहा कि तुम रूल कुदस लो, रूल कुदस लो, जिसके गुनाह तुम माफ़ करो माफ़ कीजिए। ये साक्रामेंट मिला गुनाह माफ़ करने का काहिनों को, बहुत बड़ी बरकत। खुदा गुनाह माफ़ करता है और खुदा ने काहिनों को ये इख्तियार दिया गुनाह माफ़ करने का। साक्रामेंटों में, एतराफ़ के साक्रामेंट हमारे गुनाह माफ़ होते हैं, खुदा ये इख्तियार देता है गुनाह माफ़ करने का, बहुत बड़ी बरकत। और खुदा भेजता भी है सलामती के साथ। ये तोहफा जब आप बांटते जाते हैं तो यीशु किसके साथ क्या चीज़ दे के साथ भेजता है? रूल कुदस, रूल कुदस। सलामती लैके इस तरह नहीं, बल्कि यीशु मसीह नाल आंदे ने, सिर्फ अपनी ताकत नाल नहीं जाना, बल्कि मैं तुम्हें एक मददगार भेज रहा हूँ ताकि आप उससे रहन पाए कि खुदा रूल कुदस मेरी मदद करे, ताकि अब मैं अच्छे तरीके से इस तोहफे को बांट सकूँ, मैं अच्छे तरीके से बांट सकूँ। तो खुदा साथ रूल कुदस की मदद भी भेजता है कि आप इस काम को करने में कोई रुकावट ना आ जाए, कोई रुकावट ना आ जाए। अपनी ताकत से नहीं सलामती बांटेंगे, यीशु की ताकत से। रूह कुदस साथ होगा, रूह कुदस भी साथ जाएगा। और जब यीशु मसीह ने अपने आप को शागिर्दों पर ज़ाहिर किया तो थोमा साथ नहीं था, तो बाकी शागिर्दों ने कहा हमने यीशु को देखा है। कहा मैं नहीं मनना, मैं नहीं मनना जब तक मैं खुद ना देखूं यीशु के जख्म, और जख्मों में अपनी उंगली ना डाल लूं, पसली में अपनी उंगली ना डाल लूं, वो कील जो है उनके मार्क ना देख लूं, निशान ना देख लूं, तब तक मैं नहीं यकीन करना। तो क्या हुआ? 8 रोज के बाद यीशु दोबारा अपने आप को ज़ाहिर करता है। क्यों? यीशु का दोबारा ज़ाहिर करने का मतलब है कि मसीह खुदावंद को एक एक शागिर्द की फिक्र है, एक एक की फिक्र है। खुदा कोई भी नहीं चाहता कि कोई भटक जाए, कोई भी नहीं चाहता कि वो जिंदा यीशु का तजर्बा ना करे, कोई भी नहीं चाहता कि उसका रहम ना पाए। खुदा चाहता है कि हर कोई मुझे देखे, मेरे जख्मों को देखे। यीशु चाहता है कि हर कोई मेरे जख्मों को देखे, हर कोई जिंदा यीशु को देखे, हर कोई जिंदा यीशु का तजर्बा करे। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने थोमा पर अपने आप को 8 रोज के बाद फिर ज़ाहिर किया, जब सारे शागिर्द थे, 11 शागिर्द थे उन पर। और फौरन यीशु मसीह ने फौरन थोमा से बात की। उसने कहा कि थोमा ये देख, जख्म देख, अपनी उंगली ला और इन जख्मों में डाल, पसली में डाल और देख ले।
जख्मों को देख और उंगली डाल के देख ले कि मैं वही तेरा खुदा हूं, वही यीशु हूं जिसे मसलूब किया गया है, वही हूं जो अब जी उठा है, ईमान ला, वही हूं जो जी उठा है। यीशु अपने जख्म दिखाता है। आप भी कहें क्या खुदा मैं तेरी तरफ दे दूं। यीशु अपने जख्म इसलिए दिखाता है ताकि हमें याद रहे उसके जख्म, उसका रहम दिखाते हैं, रहम दिखाते हैं कि ये जख्म कैसे मिले, मेरी वजह से, मेरी वजह से मिले। ये जख्म हमें खुदा का प्यार याद दिलाते हैं। जब जब हम यीशु के जख्मों को देखते हैं ना तो उसका प्यार याद दिलाते हैं, उसके जख्म, उसका रहम याद दिलाते हैं। और हमें हमेशा यीशु के जख्मों को देखना है कि ये जख्म तो मेरे लिए हैं, मेरे लिए उसने तकलीफ उठाई, इसलिए उसके बाद रहम या मैं जब भी उसके पास जाऊंगा उससे रहम ही हासिल करूंगा। उसके जख्म जो हैं उसका रहम दिखाते हैं। और इसके साथ यीशु मसीह ने कहा कि ईमान रख, मुबारक है वो थोमा तूने तो देख कर ईमान लाया है, मुबारक वो है जिन्होंने नहीं देखा तो भी। और आज हम सब मुबारक कहलाते हैं जो जिन्होंने देखा नहीं बल्कि शागिर्दों की गवाही पर और कलाम पर ईमान रखकर यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। हम मुबारक कहलाते हैं। मुबारक है वो जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं, सुन के कलाम को पढ़ के, सुन के और शागिर्दों की गवाही से। मुबारक है वो जो ईमान ले आए। हम सब जो हैं सुनने से ईमान लाए हैं। हम सब जो बैठे हैं मुबारक हैं क्योंकि हमने कलाम को सुनकर ईमान लाया है, शागिर्दों से गवाही सुन के ईमान लाए हैं। तो हम सब मुबारक हैं। या खुदा हमसे कहता है कि मुबारक हैं वो जो नहीं देखा मान लाए हैं और हमने कलाम को सुना है और ईमान। हम मुबारक कहलाते हैं, मुबारक कहलाते हैं। तो हमें हमेशा जिंदा यीशु पर ईमान रखना है, उसके रहम पर भरोसा करना है। आज इलाही रहम की ईद है तो हमें हमेशा ईमान के साथ कि हमें बार बार खुदा मौका देता है। आज ईद इसलिए मनाई जाती है कि हम अपनी ज़िंदगियों में हमेशा याद रखें कि खुदा का रहम हमारे लिए हर वक्त मौजूद है। खुदा का रहम हमारे लिए हर वक्त मौजूद है। हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हमें उस पर भरोसा रखने की ज़रूरत नहीं। हर वक्त तो मौजूद है उसका रहम। कोशिश क्या करनी है, एक स्टेप लेना है, सिर्फ अतराफ़ की कुर्सी की तरफ जाना है, ये मेहनत करनी है बस। खुदा का रहम हर वक्त हमारे पास है। ये ईद इसलिए मनाई जाती है याद दिलाने के लिए कि खुदा का रहम तो हर वक्त पास है। हासिल कैसे करेंगे, सिर्फ क्या करना है, अतराफ़ की कुर्सी की तरफ जाना है। ये मेहनत करनी है थोड़ी सी। जैसे प्यास लगी है तो क्या करना पड़ेगा, टैप की तरफ, नलके की तरफ ना जाना पड़ेगा। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा से कदम चलाने पड़ेंगे, चलना पड़ेगा उस तरफ, वो करनी पड़ेगी। फिर खुदा चाहता है सिर्फ ये आपकी कोशिश चाहता हूँ थोड़ी सी। प्यास तो तभी बुझेगी ना, बैठे रहेंगे प्यासे तो बैठे रहें। प्यास कैसे बुझेगी, सिर्फ नलके की तरफ जाना है, प्यास बुझेगी। नलका है, पानी है तो आपने जाना है उस तरफ। इसी तरह खुदा का रहम है हर वक्त हमारे लिए, मगर हमने उस रहम की तरफ कोशिश करके जाना है, रहम पा लेना है। क्या खुदा तेरा रहम, तो हमें हमेशा क्या खुदा मेरा कामल भरोसा तेरे इलाही रहम पर है, कामल भरोसा। अभी हम सारे बोलेंगे ऐ खुदा मेरा कामल भरोसा तेरे इलाही रहम पर है। ये आप जब भी बोलेंगे आप खुदा का रहम पाएंगे। तब मेरा तो कामल भरोसा तुझ पर है, तेरे रहम पर है मुकम्मल। क्योंकि मैं जितना भी गुनाहगार हूँ, जैसा भी हूँ, मैं जैसा भी आ जाऊँगा ना तेरे पास तो तू मुझे कबूल कर लेगा। मैं जैसा भी आ जाऊँगा तुझे मुझे कबूल कर लेगा। जैसे माँ बाप, बच्चा जैसा भी माँ की तरफ भागेगा ना तो माँ तो उसको वैसी गले लगा लेती है। जैसा भी भागेगा, अगर वो मट्टी में भी है, अगर डस्ट में भी है तो माँ उसको फ़ौरन गले, पापा भी उसका फ़ौरन गले लगा लेगा। जैसा भी बच्चा उसकी तरफ बढ़े, बस हाथ फैलाकर बच्चा माँ बाप की तरफ बढ़ता है तो वो गले लगा ले, जैसा भी हो गले लगा। इस तरह खुदा भी, हम जैसे भी हों गुनाहों में, खुदा फ़ौरन हमें गले लगाता है, अपना रहम दिखाता है। आए खुदा से फजल बरकत मांगे। क्या खुदा मैं हमेशा तुझसे रहम पाऊँ, मेरा भरोसा तुझ पर है और इसी रहम को मैं दूसरों के साथ भी बांट सकूँ। मसीह खुदावंद के वसीला से।